हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो अल्लाह भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी का भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 बताया है, जहां पर मैंने लगभग बहुविकल्पीय के सारे प्रश्नों को बता दिया है। आज जो आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा भाग 2। देखो भाग 2 जो आपका स्टार्ट होगा उसका है खंड बा। देखो यहाँ से प्रश्न आपका है जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि यक्स के किस मान के लिए 2x यक्स प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। जब इस तरह का प्रश्न होगा तब आपको कैसे करना है। 3 पद दिया गया है, 2x दिया गया है, यक्स प्लस 8 दिया गया है और 3x प्लस में 1 दिया गया है। देखो जब भी कहेगा समांतर श्रेणी में तो हमने बताया था कि बीच वाला जो पद होगा इसका 2 गुना कर देना और पहला पद और लास्ट पद को जोड़ देना। तो 2x और लास्ट पद है 3x प्लस में 1, 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे 5x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 16, 1 को इधर भेजेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, प्लस 2x को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। 16 में से 1 जाएगा 15 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3x हो जाएगा, 3 से 15 को काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू आ गया 5 और यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखो दूसरा प्रश्न जो है, लिखा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातर 4 और -3 है। श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें निकालना है। प्रथम पद मतलब a का वैल्यू दिया गया है 4 दिया गया है और d का वैल्यू दिया गया -3। ठीक है, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू -3। हमसे प्रथम 4 पद पूछा गया है। तो पहला पद तो a होता है तो a बराबर 4 हो जाएगा। दूसरा पद a प्लस में d होता है, ये भी मैंने बता दिया है 4, d का वैल्यू -3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा दोगे 1 आ जाएगा। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस में 2d हो जाएगा। a की जगह पे 4 प्लस में 2, d की जगह पे -3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 - 3 दूना 6 माइनस में 2 हो जाएगा। चौथा पद a प्लस 3d हो जाएगा। a का वैल्यू 4 प्लस में 3, d का वैल्यू माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस में 6 हो जाएगा, घटा देंगे तो माइनस में 3 दूना 6, 6 में से 4 घटा देंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा और 9 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो चारों पद आगे, पहला पद 1 आया है, 4 आया है, दूसरा पद 1 आया है, -2 आया है, माइनस में 5 आया है और ये आपका हो गया आंसर। तो चेक भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 4, 1, -2 और -5। अगला जो प्रश्न है, लिखा है समांतर श्रेणी 6, 13 और 20 कि 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। 216 का मध्य पद हमें ज्ञात करना है। देखो प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, चलो हल करते हैं। यहाँ पे यल का वैल्यू तो हो गया 216, फार्मूला लगाएंगे L बराबर में a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। L की जगह पे 216 रखेंगे, a की जगह पे 6 रखेंगे, n -1 हो जाएगा, d की जगह 13 में से 6 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा 216 माइनस में 6 हो जाएगा बराबर n -1 इंटू में 7 हो जाएगा। घटा देंगे आ जाएगा 210 बराबर n -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। 7 से 210 को काट देंगे तो n -1, 7 त्रिका 21, 30 आ जाएगा। -1 को इधर भेज देंगे तो 30 + 1 हो जाएगा। n बराबर आ जाएगा 31। n का वैल्यू आ गया 31। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि मध्य पद। तो मध्य पद के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। तो मध्य पद क्या हो जाएगा 31 प्लस में 1 बटे में 2, 31 में 1 जोड़ देंगे 32 बटे में 2, काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 16वां पद निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा a16 बराबर में a प्लस में 16 माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। a का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 6 और 16 में से 1 गया 15, d का वैल्यू 13 में से 6 घटाएंगे तो 7। यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस में 15 छक्का 90, 7 105 हो जाएगा। 105 में 6 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आ गया कंपेयर। तो देखो यहाँ पर a बराबर मतलब जो 16वां पद है वो 111 आ भी रहा है।
तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अगला देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 13 लिखा है, 18 लिखा है का कौन सा पद 78 होगा, ये हमसे पूछा गया है। फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। फार्मूला हो जाएगा L बराबर में A प्लस में n-1 इंटू में D। L की जगह पे 78 हो जाएगा, A की जगह पे 3 प्लस n-1, D की जगह 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 78 प्लस 3 को इधर भेजेंगे -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे, 78 में से 3 घटा देंगे 75 आ जाएगा, बराबर में n-1 गुणे में 5 आ जाएगा। 5 से 75 को काट देंगे 15 आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 बराबर में n-1 हो जाएगा। -1 को इधर भेज देंगे, हो जाएगा 15 प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा, यह भी हमें चेक करना है। आपका जो प्रश्न है वो लिखा है 21, 18, 15। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा, ठीक है, कौन सा पद -81 होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे पहले an बराबर लिखेंगे, हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू में d। n बराबर हो जाएगा -81 बराबर a की जगह पे 21 प्लस में n-1, d की जगह पे 18 में से 21 घटा देंगे, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 81 हो जाएगा, प्लस 21 को इधर भेज देंगे, माइनस में 21 हो जाएगा, बराबर में n-1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, -110 बराबर में n-1 हो जाएगा, गुणे में माइनस में 3 हो जाएगा। -3 से 102 को काट देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौको 12 हो जाएगा, बराबर n-1। -1 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 34 प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये आ गया n का वैल्यू। अब आपसे ये भी पूछा गया था क्या कोई पद इसका 0 होगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं। n का मान तो आ गया यहाँ पे 35। आगे प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कहा गया था, कहाँ गया प्रश्न कि 21 -81 क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं। फार्मूला लगाएंगे n बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d। यहाँ पे 0 हो जाएगा, a की जगह पे प्रश्न में दिया गया था 21 रखेंगे, प्लस में n नहीं रखेंगे, यहाँ पे -1 और d का वैल्यू कितना था, माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 21 को इस साइड भेजेंगे, -21 हो जाएगा, बराबर में यहाँ बचेगा n-1 गुणे में -3 हो जाएगा। 3 सत्ते यहाँ पर 21 प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर में n-1। n बराबर हो जाएगा 7, -1 को इधर भेज देंगे, +1 हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा 8। और n बराबर अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब आठवां पद जो होगा वो शून्य होगा, आठवां पद शून्य होगा। और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपका हुआ कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखो वीडियो तो ज़्यादा बड़ा हो, इसमें का जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है। चलो अभी और क्वेश्चन को हल करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा होना नहीं चाहिए वैसे भी। चलो अगला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रश्न नंबर 6, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। 17वां पद मतलब A17, फिर क्या कह रहा है 10वें पद से मतलब A10 कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो प्लस में 7 अधिक है। तो A17 का मतलब हो जाएगा A प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 16D हो जाएगा। A10 का मतलब हो जाएगा A प्लस में 9D हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा। A से तो A कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16D, माइनस में यहाँ पे 9D हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 7 हो जाएगा। 16D में से 9D घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7D आ जाएगा, बराबर में 7 आ जाएगा। 7 से 7 काट देना तो D बराबर में आ जाएगा 1। और यही तो आपसे पूछा गया था कि D का मान क्या होगा,
डी का मान हो जाएगा 1। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। लिखा उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, ये 16वां पद 73 है। 11वां पद का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस में 10 से यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 38 हो जाएगा। 16वां पद का मतलब क्या हो गया, ए प्लस में 15 डी हो जाएगा बराबर में 73 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा देते हैं, कैसे घटाएंगे, यहाँ पे माइनस 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 ये घट जाएगा। 15 में से 10 घटा देंगे माइनस में 5 डी आ जाएगा। 73 में से 38 घटा देंगे माइनस, 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। 5 सत्ते में यहाँ पे 35 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी का मान आ गया 7। हम डी का मान कहीं पे रख देते हैं, चलो इसी में रखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस में 10 डी बराबर में हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पर ए की जगह पे हमें वैल्यू निकालना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, डी की जगह पे 7 बराबर में 38 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ए प्लस में 70 आ जाएगा बराबर में 38 हो जाएगा। ए बराबर में 38 हो जाएगा, 70 को इस साइड भेज देंगे माइनस में 70 हो जाएगा। घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा माइनस में 32 आ जाएगा। पर हमें ये भी नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है ए 31वां पद। फार्मूला हो जाएगा ए प्लस में एन की जगह पे 31 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस में 31 में से घटा देंगे 30, यहाँ पे डी हो जाएगा। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस में 32 रखेंगे, प्लस में यहाँ पे 30 रखेंगे और डी का वैल्यू कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो हो जाएगा माइनस में 32 प्लस में 7 3 21 210 हो जाएगा। घटा देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 210 में से 32 घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 10 में से 3 गया 7 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, आ जाएगा 178 हो जाएगा। 178 हो जाएगा, वो भी प्लस में आएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट और 178 आंसर आ भी रहा है। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर हम 8 में बढ़ते हैं। लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जो 12, जो 3 से कट जाएगी, इसके बाद 15, इसके बाद 18 और सबसे छोटी जो बड़ी होगी वो होगी 99 जो कि 3 से कट जाएगी। फार्मूला लगा दो, एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी हो जाएगा। एल की जगह पे 99 हो जाएगा, ए की जगह पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा, डी की जगह 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस में 12 बराबर में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा बराबर में एन माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा। 3 से 87 को काट देंगे, 3 दूना 6, 2 हासिल गया, 3 9 27 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा 29 प्लस में 1 एन बराबर में हो जाएगा 30। और यही तो आपसे पूछा गया था कि कितने पद होंगे, तो आपका 30 आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, मतलब A4 बराबर शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद मतलब A25 11वें पद का 3 गुना है। 11वें पद का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर 11वें पद का हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। A25 का मतलब हो जाएगा A प्लस में 24 D हो जाएगा। 11वां पद का मतलब A प्लस में 10 D हो जाएगा। 3 से यहाँ पर करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस में 24 D हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3A प्लस में 30 D हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 24 से D हो गया, 30 D को इधर भेजेंगे माइनस में 30 D हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3A प्लस A को इधर भेजेंगे माइनस A हो जाएगा।
30 में से 24 घटा देंगे माइनस में 6D हो जाएगा। 3A में से 1 घटा देंगे 2A हो जाएगा। 2 से 6 को काट देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 3D आ जाएगा। अब हम हल करते, कह रहा था A चौथा पद 0 आना चाहिए। A4 बराबर फार्मूला हो जाएगा A प्लस में 3D हो जाएगा। A4 बराबर A का वैल्यू कितना आया है माइनस में 3D और प्लस में यहाँ 3D, दोनों कट जाएगा तो देखो 0 आ रहा है। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि चौथा पद 0 आएगा और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। एक प्रश्न और पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है देखो 10वां जो प्रश्न है वह है कि 2 और 100 के बीच में सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है, सभी विषम पूर्णांक लिखना है जो कि 3 से विभाज्य होंगे 2 और 100 के बीच में। तो 10 नंबर प्रश्न में 2 से हमें 100 के बीच में ऐसे नंबर लिखने जो 3 से विभाज्य है और साथ में विषम होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 के बाद 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि सम संख्या है। फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट वाला पद होगा वो होगा 99। तो यहाँ पर A का वैल्यू तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। D का वैल्यू 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा। और L का वैल्यू तो 99 दिया ही है। फार्मूला लगा दो, L बराबर में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D हो जाएगा। L की जगह पे 99 हो जाएगा, A की जगह पे 3 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, D की जगह पे 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस में 3 हो जाएगा, n माइनस 1 गुणे में 6 हो जाएगा। 99 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 96 बराबर n माइनस 1 गुणे में 6। 6 से 96 को काट देंगे, 6 कम 6, 3 हो जाएगा 36, 16 छक्का 96 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस 1, n बराबर आ जाएगा 17। और ये आपका हो जाएगा विभाज्य है का योग ज्ञात करना है, हमें योगफल भी निकालना है। तो यहाँ पे अभी एक फार्मूला और लगाएंगे, Sn बराबर n अपान में 2 A प्लस में L यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो Sn n की जगह पे आ गया 17/2। A का मान था 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। L का मान हो जाएगा 99। यहाँ पर हो जाएगा 17/2। 99 में 3 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। 3 से 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। 17 को गुणा करेंगे, 17 एकम 17, 5 85 और एक यहाँ पर हो जाएगा 86। और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 10 भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये सारे के सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक में। और वहाँ पे जो होगा, वहाँ पे जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर वाले प्रश्न होंगे। जय हिंद, जय भारत।